बंगाल की बेटी पढ़ी फिर भी बची नहीं। दूसरी पार्टी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कौन कहां लड़ रहा है साहब? जनता लड़ रही है। लेकिन दर्शकों, आई एम टॉकिंग टू यू टुनाइट। क्या आपको नहीं लगता अब समय आ गया है? यह जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो या हरियाणा का, महाराष्ट्र का आए या झारखंड का आए या आए राजधानी दिल्ली का, अगर आप और हम एक मुद्दा यह बना लें कि महिला सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज तो होगा नहीं, और अगर होगा तो वोट मिलेगा नहीं। कौन सा ऐसा घर है जहां माना? कौन सा ऐसा घर है? महिला है हर घर। भाई महिला है तभी तो परिवार है। रियलिटी है, महिला है। और उस महिला, हर एक घर में एक महिला है और वो सुरक्षित नहीं है। और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए इट्स नॉट इवन एन इशू। व्हाई? क्यों? करप्शन इशू था, 14 में था। नरेंद्र मोदी ने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज क्या समय आ गया है, पूछता है भारत, कि इन मनुष्य रूपी भेड़ियों को हमारे समाज से खत्म करने के लिए कोई नेता, वो कौन है, वो हमें दे, वो ये राजनीतिक दल तय करे। जैसे 14 से पहले नरेंद्र मोदी ने करप्शन के ऊपर ये बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या पूछता है भारत? अब समय आ गया है आज कि कोई राजनीतिक दल खड़ा हो सिर्फ नारे देने के लिए नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बट रियलिटी में कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इन रियलिटी किसी की मां, बेटी, बहन को अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। या उस पे बुलडोजर चलाना है, या उस पे क्रेन चलानी है, या उसको सजाए मौत देनी है, नो वन केयर्स। ऐसे हैवानों के ऊपर आप देखिए, ये घटनाएं देखिए आप। उत्तर, आई वॉन्ट मल्टीपल विजुअल्स। बंगाल, सीतापुर, उज्जैन, 3 राज्य चारू प्रज्ञा जी, 3 अलग अलग घटनाएं। इसको जाति में मत बांटिएगा प्रियंका जी, इसको राजनीति में मत बांटिएगा। मैं एट लार्ज बात कर रहा हूं प्लीज, ताकि डिबेट पॉइंट पे रहे। बंगाल की मां बेटी को समझ आया, वो घर जाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के आधे नेता वापस घरों में बैठ गए, उनको लगा उनका आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। रियलिटी है, कुछ नेता अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बंगाल के भी विजुअल्स लाइए। लेकिन बंगाल की मां और बेटी घर जाने से मना कर रही है। आप सोचिए, जो खाना डिलीवरिंग ऐप वाले जो हैं, जो कंपनियां हैं, उनके एम्प्लॉइज ने प्रोटेस्ट करी। ये समाज में पर्कुलेट कर गया बंगाल में कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, नो मोर एनी मोर, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी मां बेटी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। तुम कोई भी हो, किसी पार्टी के हो, कितने बड़े हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, वी डोंट केयर, नो मोर। बट कैन वी कम टुगेदर एज इंडिया? भारत की जनता अगर साथ आएगी तो इन राजनेताओं को, फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस, फ्रॉम एसपी टू आम आदमी पार्टी, फ्रॉम तेजस्वी यादव आरजेडी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सबको घुटनों के बल पे आके ये मानना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, कि यही इशू है। कौन बात करता महिला सुरक्षा की? अभी निर्भया हुआ था, सबने बात किया था, बीजेपी ने भी किया था, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बड़ा इशू बनाया था। निर्भया फंड बना, निर्भया टास्क फोर्स, क्या हुआ? रुक गया। निर्भया जैसे मतलब हैवानियत वाले कांड नहीं रुके। हमारी बेटियां अभी भी असुरक्षित हैं। क्यों? पूछता है भारत। क्योंकि उनको लगता है, जो हैवान है, ये जो मनुष्य रूपी भेड़िए हैं हमारे समाज में, चारू जी, ममता काले जी, उनको लगता है दे कैन गेट अवे, दे कैन गेट अवे। उनको लगता है भाई हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल रहेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर वही करेंगे। कितने केस हैं कि जेल से निकल के भी वो वही करते हैं, दोबारा करते हैं। और कुछ ऐसे केस होते हैं, बहुत स्पेसिफिकली नेहा जी, जहां राजनीतिक दल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सपा के 2 केस हैं, एक कन्नौज और एक अयोध्या। इसमें
मैं आइसोलेट नहीं कर रहा हूं, मैं सारे गिनाए मैंने आपको, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए. दे शुड सेट एन एग्जांपल बाय सेइंग यू आर आउट. यू आर नॉट ओनली आउट, हम तुमको खुद पुलिस में जाके सरेंडर करवाएंगे. जब कैमरे पे एक पार्टी का नेता डिंपल यादव जी का सांसद प्रतिनिधि अर्धनग्न अवस्था में एक महिला के साथ पाया जाता है, और वो बिटिया जिसके साथ वो अभद्रता करना चाह रहा था वो खुद पुलिस को लेके आती है. आप उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, डीएनए कुछ भी करते रहिए मैम, मिसाल सेट करना है. और इसी को रोकने के लिए आपकी पार्टी अकेली नहीं है. बीजेपी के कितने सांसद हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं? चारू प्रज्ञा जी, डू यू हैव दैट रिसर्च विद यू टुडे? आई डोंट थिंक सो यू डू, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एम्बैरेसिंग मैम. मैं रियलिटी बोल रहा हूं, आपके लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सपा के लिए, और ये कोई एक दिन में नहीं हो सकता. ये रियलिटी है. आप सब नेत्री हैं. मेरे साथ मानवी तनेजा जी भी जुड़ेंगी, ममता काले जी भी जुड़ेंगी. आप लोग बताइए ना. मेरे को उस दिन ममता जी बता रहे थे, ऐश्वर्या, जब पहली बार हम बस में गए थे, मेरे से बहुत सीनियर, मेरे से मतलब बोलते बता नहीं सकते. तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमको पता नहीं है. हर घर में महिला है एंड शी गोज थ्रू दिस, और हम सबको पता है, बट वी अलाउ. व्हाई? बिकॉज शी इज नॉट आवर प्रायोरिटी. वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है. कब तक ये सहेंगी हमारी माएं, बहनें और बेटियां? पूछता है भारत. और कब तक ये राजनेता उसको कारपेट के नीचे झाड़ते रहेंगे? मुद्दों पे आके. ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की. राहुल गांधी जी से पूछा था, उन्होंने कहा भटकाओ मत. बीजेपी के नेता बंगाल में आते हैं, यूपी में क्यों नहीं आते? राजस्थान में क्यों नहीं आते हैं? मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं आपके नए मुख्यमंत्री? उज्जैन महाकाल की नगरी में, भगवान की नगरी में ऐसी अभद्रता. कहां है आपके मुख्यमंत्री बीजेपी के? व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन? और उससे भी पहले सरेआम हो रहा था. जरा हमें भी अपने मतलब जरा आंखें खोल के देखना चाहिए कैसे समाज में हम रह रहे हैं. और फिर आप उम्मीद करोगे अपने नेता से कि वो कुछ करे. जब आप कुछ नहीं करते तो नेता क्यों करेगा? ब्रास टैक्स वाली बात है भाई. जब आप और हम कुछ नहीं करेंगे तो नेता क्यों करेगा? नेता बोलेगा भाई दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बात करो. Can I have my full panel on air? चारू प्रज्ञा, ममता काले, अंबर जैदी, नेहा यादव समाजवादी पार्टी से, प्रियंका भारती आरजेडी से, मानवी तनेजा और प्रियंका राणा. मैं पहले नेहा यादव, प्रियंका भारती और चारू प्रज्ञा जी के पास जा रहा हूं. ममता काले जी को भी रखिएगा. Can I have these 4 ladies please? I want you to speak. I've spoken for 12 minutes. चारू जी, starting with you, you are in power. बात बंगाल की, बात उज्जैन की, बात अयोध्या की, बात कन्नौज की, बात छत्तीसगढ़ की, हर जगह आप देखिए ना. सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी बिटिया जाती है सामान खरीदने दुकान से, उसके दादा की उम्र का आदमी जो अभद्रता करता है. उज्जैन महाकाल की नगरी में सरेआम होता है. हमारे नेताओं के लिए